देख करके भगवान द्रवित हो जाते हैं। नारद जी को प्रेरणा कर देते हैं। नारद जी जाते हैं, उस बालक को देखते हैं, ये अबोध बालक, इस जंगल में बहुत सारे बाघ सिंह रहते हैं, यहाँ तुम क्या करने चले आए हो? अभी तुम दुधमुहा बच्चा है। हम भगवान के भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए हमारी माता ने हमें भेजी है। नारद जी, कोई गुरु तो पहले शिष्य के परीक्षा लेता है कि शिष्य योग्य है कि नहीं। कहा है कि नियम है कि अगर कोई विद्यार्थी गुरु खोजने जाए, ट्यूशन के पढ़ना जाते हैं, तो सोचते हैं जी मास्टर बढ़िया से हमारा बेटा के पढ़ा पाएगा कि नहीं। उसी प्रकार गुरु भी शिष्य के परीक्षा लेता है कि अगर ये शिष्य अच्छा पढ़ लिख के विद्वान बन जाएगा तो हमारे संस्था का नाम होगा। अब नारद जी को गुरु बनना है, ध्रुव को गुरु बनाना है। नारद जी कहते हैं घूम जाओ, वापस चले जाओ, बाद में ऐसा कर लेना। बालक हठ ठान देता है, जब तक भगवान अब प्राप्त नहीं होते तब तक अब मैं यहां से हिल नहीं सकता। अब नारद जी समझ गए कि नहीं शिष्य पक्का है, तो कहा ठीक, उसको मंत्र दे देते हैं, नारायण मंत्र जपने के लिए। अब वह बालक 3 दिन मंत्र को जपता है। 3 दिन जपने के बाद उसको जब भूख लगा तो 2-4 वृक्ष का पत्ता तोड़ करके चबा लेता है, पानी पी लेता है, बैठ जाता है। कैद अगरबत्ती कोई जला रहा है? 3 दिन बीतने के बाद 2-4 वृक्ष के पत्ता खा करके जल पी लेता है। फिर 6ठा दिन एक पत्ता तोड़ करके खा लेता है, जल नहीं पीता है। 9वां दिन होता है तो पत्ता भी छोड़ दिया, हवा पी करके रह गया। इस प्रकार हर 3 दिन पर अपने साधना को बढ़ाते हुए अपने अंतिम में सांस को रोक लेता है। जब सांस रोक लेता है तो त्रिभुवन के सांस रुकने लगता है, त्राहिमाम मचने लग जाते हैं, सभी देवताओं का सांस बंद हो जाता है। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी अनर्थ हो जाएगा, जल्दी कहिए भगवान विष्णु दर्शन दे दे उस बालक को। भगवान विष्णु वहां आते हैं। ध्रुव तो ध्यान में मग्न है, कुछ आंख तो बंद है, सामने कौन खड़ा है देख नहीं रहा है। अब नारायण दर्शन देने के लिए सामने खड़े हैं। नर भगवान का नाम आंख मुंद करके ले रहा है। एक बार भगवान उसके अंदर में झलक देते हैं अपने चतुर्भुज रूप का, आंख खुलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसको ठेठी भाषा में लोग बकझर कहते हैं, बकझर लगना। अचंभित हो जाता है कि क्या करे, क्योंकि बालक तो बालक है, उसे कुछ मांगने नहीं आता। अरे बालक मांगेगा तो चॉकलेट न मांगेगा, और क्या मांगेगा। अब स्तुति विष्णु उसके छटपटाहट को देख रहे हैं।
कहा ये तो स्तुति करना चाह रहा है लेकिन इसको आता नहीं, इसकी वाणी अवरुद्ध हो गई है। भगवान विष्णु अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव के गाल पर सटा देते हैं। जैसे ही गाल पर सटा देते हैं, सरस्वती माता प्रस्फुटित हो जाती है। अनेक प्रकार के श्लोक से भगवान विष्णु के प्रार्थना करने लग जाते हैं। जैसे ही वाणी प्रस्फुटित होती है, हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत करते हैं। पहले भगवान विष्णु गले से लगाए हुए हैं ध्रुव को। ध्रुव भगवान के विनती में लीन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, जिसको भगवान आलिंगन कर लिया हो। कुछ मांग ले बेटा, क्या मांगना चाहता है? ध्रुव कुछ नहीं मांग रहा है। अब भगवान जिसको मिल गए, अब क्या लेकर करेगा कुछ? भगवान कहे तुमको वो लोक दे रहा हूं जहां पहुंचना कठिन है, दुर्लभ ऋषि मुनियों को भी वो पद देना चाहता हूं। ध्रुव जी के तो मन में लक्ष्य पहले क्या था? कहा ये पद तो आप दे दिए प्रभु, लेकिन अब तो वहां हम जिस काम के लिए आए थे तपस्या करने, वह याद पड़ गया। माता के वाणी, अब हम ऐसे भाग्यशाली हों जो हमको राज सिंहासन मिले। लेकिन ध्रुव के अंदर कामना नहीं, क्योंकि भगवान जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो संसार में क्यों जाएगा? भगवान ने ही प्रेरणा की। ध्रुव से गला जब हरि नाम, ध्रुव से गला जब हरि नाम, पाए हो अनुपम भाव, पाए हो अनुपम भाव, ध्रुव से गला जब हरि नाम, ध्रुव से गला जब हरि नाम। अब जैसे ही उत्तान पाद को पता चलता है कि अब ध्रुव वो साधारण ध्रुव नहीं, अब भगवान के बराबरी में चला गया है, तो हाथी घोड़ा रथ पालकी सजा करके अगवानी करके ध्रुव को ले जाने के लिए आ रहे हैं। नगर के सारे लोग उनके साथ हैं। माता सुरुचि और सुनती दोनों साथ है, क्योंकि जब बल प्राप्त हो जाता है तो शत्रु भी मित्र होने लगते हैं। वहां जाते हैं, सब कोई स्वागत उनको करता है। महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविं
सभी लोग आदर सत्कार करते हैं। उत्तानपाद पिता के आज्ञा लेकर के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, राज्य के संचालन करते हैं। उधर सुरुचि से जो पुत्र है, एक उसका नाम उत्तम है, वह जाता है जंगल में। वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ लड़का है, चूंकि वो तो गर्भ से ही निकला है सुरुचि के, तो भी तो अपना रुचि के अनुसार करेगा। वन में जाता है, कुबेर के बगीचा है, वहां उत्पात वृक्षों को उखाड़ना, फूलों को उखाड़ना, तोड़ फोड़ करना, ये सब शुरू कर देता है। शिकार खेलने के क्रम में गया था, यक्ष आके मना करते हैं कि कुबेर के बाग बगीचा है, इसमें इस प्रकार से क्यों उपद्रव कर रहे हो। यक्ष से लड़ाई करने लगा, बहुत सारे यक्ष जुट गए, युद्ध शुरू हो गया, उत्तम मारा गया। ध्रुव को पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई यक्षों के द्वारा, तो सेना ने लेकर के निकल गए, बहुत सारे यक्षों को संहार करना शुरू कर दिया। उनके बाबा स्वयंभू मनु वहां पहुंचते हैं। पुत्र, ये तो निरपराध यक्षों को जो मारा तुम्हारा भाई, वो तो सजा के योग्य था। गार्जियन इसी को कहते हैं कि अपना पुत्र अगर गलती करे तो उसको समझाना चाहिए, उसका साथ गलत में नहीं देना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, अगर कोई बच्चा अपराध करके आता, रोते हुए आता है, तो एक शब्द झूठ बोलते आता है वो बच्चा। अब पहले का बच्चा अब के बच्चा में फर्क हो गया है। अब के बच्चा सब ज्यादा बप जेठे हुआ करता है। अब माता जैसे ही सुनती है तो पूरा विश्वास कर लेती कि यही राजा हरिश्चंद्र है और दूसरा कोई नहीं। कारण को जानना भी नहीं चाहती है, लड़ाई शुरू कर देती है। समझना चाहिए, सोचना चाहिए किसकी गलती है, उसको समझाना चाहिए। मन स्वयंभू मनु आकर के रोकते हैं युद्ध को। वहीं पर आकर के यक्ष लोग इन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब इनको वहीं पर स्वयंभू मनु के उपस्थिति में कहा जाता है कि अब आप, भगवान विष्णु कहते हैं कि आप अपने जो पद पर स्थापित हैं वहां चले जाइए। मृत्यु पहले वहां पहुंचती है। इस मृत्यु भुवन पर तो हमारा अधिकार होता है सब पर। ध्रुव जी कहते हैं तुम अपना मस्तक को थोड़ा नीचे करो। एक विमान वहां आता है, मृत्यु के सिर पर, जैसे सीढ़ी पर पैर रख करके कोई चढ़ता है विमान पर, अपने शरीर के साथ ध्रुव मृत्यु के सिर रख पर विमान पर चढ़ते हैं और ध्रुव पद को प्राप्त करते हैं। बोले श्री ध्रुव भगवान जय जय सीताराम। अब मत्स्यावतार की कथा है कि भगवान मत्स्य को रूप को धारण किए, मछली के रूप। बोलिए मत्स्य भगवान की। मत्स्य भगवान के हम आवाहन किए, इसलिए इधर मछली बाजार लग गया।
राजा सत्यव्रत नाम है, महाराजा का, राजा का। स्नान करके तर्पण कर रहे थे, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ जाती है। देखते हैं तर्पण तो ऊपर कर रहे थे, कमंडलों में जल लाए थे, हाथ में एक मछली आ गई। वो मछली बड़ा आव भाव का प्रदर्शन कर रही है। राजा सत्यव्रत कहते हैं कि इस छोटे से तालाब में यहाँ तो बहुत सारा गंदगी भी है, तुम मेरे दरबार में चलो, वहां तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्थान मिलेगा रहने को। हमारा दरबार ऐसा है, बड़े बड़े उसमें पोखरा बना हुआ है, वहां तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। वो मत्स्य भगवान कहते हैं ठीक है ले चलो। कमंडलू से निकाल करके सत्यव्रत एक बाल्टी में मछली को डाल देते हैं। अपने संध्या बंदन पूजा करके भोजन करते हैं, इतना ही देर में मछली के आकार उस बाल्टी से बड़ा हो जाता है। राजा आते हैं, इतना जल्दी इतना बड़ा हो गया, उसको ले जाके उस बाल्टी से बड़े बाल्टी में डाल देते हैं। कुछ ही देर में वह मछली, वो मत्स्य भगवान, वो मछली नहीं कहा जाए, उस डब्बा से भी बड़ा आकार ले लेते हैं। फिर राजा सत्यव्रत एक बड़े ड्राम में डाल देते हैं। ड्राम में डालते हैं, कुछ देर बाद जाते हैं देखने तो ड्राम से भी बड़ा। कहता राजन इसमें मैं नहीं आ रहा हूं, इससे बड़ा जगह में ले चलो। अब उनके घर में जो सबसे बड़ा था बर्तन जल का, उसमें डाल देते हैं। फिर जाते हैं कुछ देर में तो देखते हैं उस बर्तन से भी बड़ा वो मत्स्य भगवान हो गए हैं, और कहते हैं राजन इसमें मैं नहीं आ रहा हूं, इससे तुम बड़ा जगह में मुझे डालो। इस प्रकार से क्रमशः जितना उत्तरोत्तर बढ़ाते गए, उनके तालाब जो सबसे बड़ा तालाब था उसमें डाला गया। थोड़ी देर में उस तालाब से बड़े हो गए और कहते हैं राजन मैं तो इसमें भी नहीं आ रहा हूं, इससे बड़ी कोई व्यवस्था कर दीजिए। राजा कहते हैं इससे बड़ी व्यवस्था तो हमारे राजमहल में नहीं है। मत्स्य भगवान कहते हैं बड़ी बड़ी टीम हाँक रहा था तो हमारी व्यवस्था करने के लिए, अब तो हम देख रहे हैं हर जगह तुम्हारे दरबार में मुझे कठिनाई ही कठिनाई है, चलो मुझे समुद्र में रख दे। राजा सत्यव्रत उन्हें उठा करके समुद्र में ले जाते हैं। समुद्र में ले जाने के बाद वो इतना दीर्घ विस्तार कर लेते हैं शरीर को, नीचे से मछली का स्वरूप है, ऊपर शंख चक्र गदा पद्म उस शरीर में प्रकट होते हैं, पीतांबरी लहरा रहा है। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं, आप कौन हैं? आप अपना परिचय तो दीजिए। राजा सत्यव्रत को भगवान मत्स्य कहते हैं मुझे तो जब जब आवश्यकता होती है उस रूप में मैं आता हूं। अब आवश्यकता इस रूप की हो गई है कि अब ये संसार लय होने वाला है, जिसको प्रलय कहते हैं ना, जो प्रलय होगा कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ नहीं बचेगा उस समय में तुम क्या करना, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नाव आएगी।
उस नाव पर तुम सातों ऋषियों जो सप्तर्षि हैं उनको बैठा लेना, और तुम्हारे राज्य में जितने चीज का बीज है सब उस नाव पर लाद लेना, क्योंकि जो बचा है वो सब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितना तुम लाद लोगे उसी से फिर नई सृष्टि में उस बीज से पौधा तैयार किया जाएगा। और बड़ी जोर की लहर आएगी, तुम भी उस लहर में उड़ने लगोगे, तो घबराना नहीं, उस नाव पर तुम भी बैठ जाना। और उसी समय तुम्हें एक बहुत बड़ा सर्प दिखाई देगा, उस सर्प के रस्सी बना लेना, नाव के एक सिरा से बांध देना, और दूसरे सिरा से मेरा जो सींग है, मछली के बगल में होता है पंखी के तरह, उसको मछली के सींग भी बोलते हैं, कहे कि हमारे सींग में एक छोर बांध देना, जितना भी वो तंग होगा जल हम तुमको पार लगाते चलेंगे। बोली श्री मत्स्य भगवान की। अब वही हुआ, महाप्रलय का आरंभ हुआ, विकराल ध्वनि, साय 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 की आवाज हो रहा है, जल तरंग ऊपर की ओर आ रहा है, धरती डूबती जा रही है, पर्वत डूबता जा रहा है, और तेज तूफान आंधी चल रही है। वैसे समय में भगवान दृष्टि देने पर संत महात्मा दर्शन करते थे। वो रूप याद करने वाला होता है, क्योंकि बच्चा का जो स्वरूप होता है, अब इतना ऐसा स्वरूप है बाल मुकुंद भगवान का, जो एक बट के पत्र, बट कहते हैं बट, इधर बर लोग बोलते हैं, बट का पत्र वो ऐसे करके जैसे बन जाता है ना, ऐसे पत्ता में पत्ता सट के या मोड़ा करके वो पुटक बन गया है, ऐसे आप उसी में लेटे हुए हैं, पैर के उठा करके अपना हाथ से अंगूठा के मुंह में चूस रहे हैं भगवान, और उसमें हिलकोड़ा ले रहे हैं और जल में। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार बिंदेन, हस्त कमल से, पदार बिंदन, पद कमल को, मुखार बिंदे विनिवेशयन्त, मुख में जो डाल रहे हैं, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, उस बट पत्र के पुट में जो शयन कर रहे हैं, ऐसे बाल मुकुंद को मैं मन से स्मरण कर रहा हूँ। बोली श्री बाल मुकुंद भगवान की। प्रलय जब अपना गंभीर रूप ले लिया तब मत्स्य भगवान वहां प्रकट हुए। राजा सत्यव्रत उस नाग के डोरी बना करके एक छोर सिंह में बांध देते हैं, एक छोर नाव में बांध देते हैं, ऊपर ऊपर नाव तैर रहा है, भगवान अपने शक्ति से उस नाव को संभाले हुए हैं। पुनः दूसरी सृष्टि होती है, सत्यव्रत मनु बनता है, सृष्टि की आरंभ होती है, सारे बीजों की स्थापना किया जाता है, पुनः सृष्टि का निर्माण होता। बोले श्री मत्स्य भगवान। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने
महर्षि अत्रि जिनकी अर्धांगिनी माता अनुसुईया है, बड़ी सती थी, वैसी वैसी नारी इस भारत के नाम को नारी समाज के प्रतिष्ठा स्थापित की थी। जिनके परीक्षा लेने आए त्रिदेव भी उनसे पराजित हो गए थे। उस कथा में जाएंगे तो लंबी हो जाएगी कथा। फिर पुत्र रूप में आना पड़ा उनको, तो अपने अपने अंश लेकर के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों उनके यहाँ पुत्र रूप में आते हैं। शिव जी के अंश लेकर के दुर्वासा ऋषि आते हैं, विष्णु के अंश लेकर के कपिल जी आते हैं। वही अत्रि के आगे वंश चलने पर चंद्र वंश का प्रारंभ होता है। उसी चंद्र वंश में इधर तो सूर्य वंश है और चंद्र वंश है, लेकिन उसी स्वयंभू मनु से ही बढ़ा है दोनों तरफ। उसी चंद्रवंश में आगे बड़े प्रतापी राजा नहुस जी होते हैं। राजा नहुस ऐसे तपस्वी थे कि स्वर्ग में इस शरीर को लेकर के कोई नहीं जाता है, लेकिन राजा नहुस अपने तपबल से स्वर्ग में चले गए थे।
एक बार जब ऐसा हुआ कि विश्व रूप का वध करने से इंद्र को जब ब्रह्म हत्या के दोष लगा था, तो इंद्र छिप गया सरोवर में जाकर। क्या ब्रह्म हत्या उसको पकड़ने के लिए खड़ा है किनारे पर कि निकल बेटा, तू जब निकलेगा तभी पकड़ेंगे। माता जी कथा सुन लो, बातें मत करो। बहुत समय बीत गया तो किसी देश में राजा अगर राज्य पर नहीं हो तो उस राज्य का हालत गंभीर हो सकता है। तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति भी तत्कालिक व्यवस्था की जाती है। तो राजा नहुस को ही उपेंद्र बनाया गया कि तब तक राजा नहुस इस गति को संभालेंगे। और समझते हैं राजा नहुस कितने बड़े तपस्वी थे जो उपेंद्र का पद मिला। और पद मिलने के बाद बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी फेल होने लगते हैं। यही ध्यान देने की बात है, शिक्षा लेने की बात है कि जब शक्ति आवे तो अपने को संभालना चाहिए। ऐसे तपस्वी वीर कर्मनिष्ठ इंद्र के पदवी के स्थान पर बैठता है, लेकिन घमंड से भर जाता है। अब कहता है कि मैं इंद्र हुआ तो इंद्राणी तो मुझे चाहिए, इंद्राणी पर तो हमारा हक है। इंद्राणी बेचारी सची चिंतित हो गई। हम तो पतिव्रता नारी हैं, इंद्र के पत्नी, हम तो कोई साधारण नारी नहीं, हम कैसे परपुरुष को स्वीकार करें। रोती बिलखती अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचती है। कहता है कि जब किसी सारे मार्ग जब बंद हो जाते हैं तो गुरु मार्ग दिखलाता है। इसीलिए कहा गो मतलब अंधकार, तो रू मतलब प्रकाश। कैसी भी अंधकार हो तो प्रकाश दिखावे, वो गुरु का काम होता है। इसलिए गुरु चयन करने में भी सावधानी से चयन करना चाहिए। बृहस्पति कहते हैं ठीक है, उसका आप मान लो शर्त, और अपना एक शर्त लगा देना उसमें। कहा हम उस पालकी पर बैठकर जाएंगे जिस पालकी में कहार सप्तऋषि होगा। तुरंत आज्ञा किया गया सप्तऋषियों को। देखिए अहंकार क्या नहीं करवाता। अहंकार में सप्तऋषि क्या होते हैं? अरे सप्तऋषि तो अपने संकल्प से सृष्टि को बना सकते हैं, संकल्प से नष्ट कर सकते हैं। ये सामर्थ्य है सप्तऋषियों में। तुरंत आदेश किया सप्तऋषियों को। और संत तो स्वजन मानापमानयो, अपने जन्म में दूसरे जन्म में मान में अपमान में आग्रह में दुराग्रह में समदृष्टि समलोष्ठास्म कांचन, सोना और लोहा पत्थर को एक समान समझने वाले होते हैं। पालकी में लग गए, पालकी ढो के जा रहे हैं। नहुस उस पर सवार है। काम वासना इतनी तीव्र हो गई है कि जो चाहते हैं 10 मिनट में जाए तो 1 मिनट में पहुंच जाए। सप्तऋषि को नीचे देख करके चलते हैं कि कोई चींटी तो नहीं मेरे पैर में दबता है, कोई कीड़ा तो नहीं दबता है। सावधानी से चलते हैं। देर लग रहा है, कहारी तो किए नहीं हुए हैं, थोड़ा डगमगा रहा है पालकी। अरे जल्दी चलो, बार बार जल्दी चलो कह रहे हैं। देखा कि जल्दी नहीं चला जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जाते थे रामलीला देखने, जगह नहीं मिलता था तो सांप सांप कह देते थे, चाहे व्यंग व्यंग बोल देते थे तो जगह मिल जाता था। वही सूत्र अपनाया नहुस, कहा सांप सांप सांप, अब पैर से मारा, पैर लग गया ऋषि के, चोट लग गया।
सर्प 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 करता है, चिल्लाता है, कमंडल से जल निकाल के ले सर्प बन जा। अजगर बन के पालकी से नहुस गिर जाता है, नीचे चला आता है। उन्हीं नहुस के पुत्र ययाति होते हैं। ययाति भी राज ऋषि है, राजा होते हुए पूर्ण रूप से ऋषि है। नहुस से थोड़ा भी कम नहीं है भक्ति में, नहुस से बढ़ के अपने राज्य के संचालन करते हैं। राजा तो सभी युगों में शिकार करने जाता था, सब राजा। उसके शिकार का उद्देश्य, भगवान राम भी शिकार करते थे, तो कुछ लोग कहता है भगवान मांस नहीं खाते थे तो शिकार काहे किए, मृगया के लिए गए ना। राजा मांसाहारी बिल्कुल नहीं होता था, कोई राजा नहीं, और जो होता था वो गड़बड़ा जाता, उसका राज्य समाप्त हो जाता। शिकार इसलिए खेलने जाता था कि हम प्रजा की जो रक्षा करेंगे, हम पर जब शत्रु आक्रमण करेगा तो निशाना के अभ्यास बनाने के लिए इस प्रकार से जाया करते थे। उस समय असुर के राजा बृहपर्वा हुआ करते थे, उनका नाम था बृहपर्वा। उनकी पुत्री थी, उसके पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। और इस बृहस्पति राक्षस के तो गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुर के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की भी एक ही एकलौती पुत्री थी, देवयानी उसका नाम था। तो पहले क्या होता था कि राज दरबार में आचार्य गुरु का एक अलग स्थान होता था, उनके लिए आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में सपत्नीक बाल बच्चा के साथ वो रहते थे, निर्देश देते थे। राजा कोई काम करता तो गुरु के बगैर आदेश से नहीं करता। एक दिन ऐसा हुआ कि उस राजा की पुत्री शर्मिष्ठा और राजपुरोहित शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी स्नान करने के लिए जाती है। पहले देवयानी स्नान कर लेती है और आकर के जो वस्त्र पहनती है वह धोखा से क्या हो जाता है, तो राजकुमारी जो थी असुरराज के पुत्री शर्मिष्ठा, उसी के वस्त्र को पहन लेती है धरफरी में। ये आती है तो जोर से चिल्लाती है शर्मिष्ठा, शर्म नहीं आया तुम्हें हमारे वस्त्र को पहनने में? तुम्हारे बाप का क्या औकात है? हमारे यहाँ तो पुरोहित का काम करता है, हमारे अन्न पलता है, तुम्हारा इतना बड़ा औकात, इतनी बड़ी साहस कि हमारा वस्त्र तुम पहन लिया। वापस चली जाती है, वहां जाकर के वस्त्र तो दे देती है, लेकिन बड़ा चोट पहुंचा था कि हमारे पिता को अन्न पर पालने वाले कह रहे हो। एक आचार्य, एक गुरु, एक ब्राह्मण के सामने जो तपोनिष्ठ हो, राजा की क्या हस्ती होती है। राजा को यदि गुरु चाहे तो 1 मिनट में रसातल में भेज दे सकता अपने सुरक्षा हटा लेने से। जब जब असुर कुल पर आपत्ति पड़ी तो शुक्राचार्य अपने तपबल से सभी की रक्षा करते हैं। अगर शुक्राचार्य नहीं होते तो असुर तो मटिया मेट हो गया होता। यह शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी बड़ी पीड़ा होती है, उसके वाणी से आहत होकर अपने पिता को जाकर के कहती है कि पिताजी, इसके राज्य को छोड़ दीजिए, इसका पौरोहित, इसका गुरुई पद छोड़ दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं बड़े प्यार से इस सबको बचा के रखे हैं, कैसे छोड़ दें? कहा नहीं छोड़िएगा तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगी। एक ही पुत्री है, बड़ी प्यारी है, बहुत प्यार करते हैं पुत्री को। कहा बात क्या है? कहा कुछ बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए।
शुक्राचार्य कहते हैं कि आज से मैं इस असुर कुल के गुरु पद को छोड़ता हूँ। हाहाकार मच गया कि यदि शुक्राचार्य अब छोड़ रहे हैं तो असुर कुल बचने वाला नहीं है, असुर कुल का सत्यानाश हो जाएगा। सारे मंत्रीगण जाते हैं बृहस्पति राजा के पास कि मनाइए शुक्राचार्य को यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो। पहुंचते हैं बृहस्पति राजा, गुरुदेव आपके जाने से तो हम लोगों का पतन हो जाएगा, तो आपके चरण पकड़ते हैं, आप मान जाइए, आप क्षमा कर दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, हमारी पुत्री से आपको लेना होगा ये क्षमा, वो कह देगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। राजा कहते हैं ये वो मस्त जो आपकी बचिया कहेगी मैं मान लूंगा। तो देवयानी कहती है कि हमारा जब विवाह होगा उसमें यह दासी बन के हमारे साथ जाएगी, इस बृहस्पति की बेटी राजकुमारी, तब आप इसका स्वीकार कीजिए अन्यथा छोड़ दीजिए। सारे मंत्रीगण कहे आपको स्वीकार यदि बचाना है असुर कुल को तो स्वीकार करना पड़ेगा। वहां स्वीकार कर लिया गया। अब देखा शर्मिष्ठा देखती है कि इसके दासी हम कैसे बने, बहला फुसला करके उसको घुमाने के लिए ले जाती है, एक कुआं में धकेल देती है। मर जाएगी, इसका विवाह न होगा न हमको दासी बनना पड़ेगा। कुआं में गिरा करके भाग जाती है वहां से। राजा ययाति घूमते घूमते आते हैं, शिकार के क्रम में प्यास लगी है, कुआं खोज रहे हैं। देखता है तो कुआं में बालिका गिरी हुई है। अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? कहा पहले तो मुझे आप निकालिए इससे। राजा उसको कुछ सहारा से नीचे डाल करके ऊपर आती हाथ पकड़ के उसको खींच करके बाहर कर देता है ययाति। अब ये देवयानी कहती है कि हाथ तो आप हमारा पकड़ लीजिए, अब कहिए इस हाथ को आप छोड़ेंगे तो नहीं। कहा कैसी बात तुम करती हो, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारा पानी ग्रहण हम कैसे कर सकते? करना तो होगा, हम तो मान लिया। अरे तुम्हारे पिता तो एक साप में मुझे जला देंगे, ये सामर्थ्य है शुक्राचार्य को। तो कहा उसकी परवाह आपको नहीं करना है, मैं पिता से आदेश भी ले लूंगी, पिता को मना भी लूंगी। चूंकि बहुत दुलारू बचिया है, जो कहती है पिता पूरा करते हैं। हो गई। उसी समय क्या हुआ तो शुक्राचार्य एक शर्त रख दिए कि हमारी पुत्री तो हकी है, मैं विवाह कर देता हूं, लेकिन राजा तो कई कई पत्नियां रखता है, तो इसके अलावा यदि तुम किसी के साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। चल दिए वहां से। अब तो शर्मिष्ठा को आना है, पूर्व शर्त के अनुसार दासी बन के आती है। देवयानी राजमहल में जाती है, शर्मिष्ठा को बगीचे में एक भवन दे दिया जाता है। उस देवयानी से दो पुत्र होते हैं, एक पुरु एक यदु। कुछ समय बीतता है, राजा कोई भी है, हम गृहस्थ लोग भी अपने बाड़ी झाड़ी अपने बगीचा में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। एक दिन का समय था कि राजा ययाति उस बगीचा में जहाँ शर्मिष्ठा का भवन था वहां जाती है। शर्मिष्ठा काम से काफी आतुर हो गई थी, कामांध हो गई थी। सत्यराजन, हम तो युवावस्था लेकर के आपके राज्य में आए हैं,
ऐसे भी तो हम देवयानी के सहेली हैं और हम काम से व्याकुल हो चुके हैं, काम से आहत हैं, इसलिए हमारे वासना की पूर्ति करना आपका धर्म बनता है। बड़ी परिस्थिति के बाद राजा को मानना पड़ा, उसके कम वासना को शांत कर दिए। 2 पुत्र उसमें हुआ। अब राजा आते हैं, घूम फिर करके देख लेते हैं, जब संतान हो गया तो संतान के प्रति तो ममता बन जाती है। राजा आते हैं, दुलार प्यार भी करते हैं उस बच्चे को। एक दिन देवयानी के साथ उद्यान में जब टहलने जाती है तो राजा के स्वरूप और उस दोनों बालक के स्वरूप, क्योंकि महिलाएं बड़ा तेज होती है सब मिलाने में, कहा तो सेम राजा के टोड़ो कॉपी है फोटो स्टेट। उनको संदेह हो गया, झूठ भी बोलना चाहे लेकिन झूठ पचा नहीं, अंत में स्वीकार करना पड़ा। कहा कि रूप ही नहीं, इनका स्नेह भी देखते हैं। जी एक नौकर चाकर के बच्चे से इतना राजा को क्यों स्नेह होना चाहिए। क्रोधित होकर के देवयानी वहीं से चल देती है अपने पिता के यहाँ। पीछे पीछे मनाते हुए ययाति भी वहां पहुंचते हैं, पिता को सारी बात कह देते हैं। शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं, तुमने से शर्त तो लगाया था, तो जाओ आज से तुम वृद्ध हो जाओ। तत्क्षण जो जवान था ययाति वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। अब प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है शुक्राचार्य के सामने कि महाराज अभी हमारे अंदर जो काम वासना है उससे हम तृप्त नहीं हुए हैं, मुझे कुछ दिन और अवसर चाहिए, इसके बाद आप अपना साप को प्रभावित कीजिएगा। शुक्राचार्य कहते हैं ऐसा असंभव है, जो वाणी निकल गई वृथा न होए देव ऋषि वाणी। तो कहते हैं ऋषि तो कोई न कोई उपाय भी निकाल देते हैं। तो कहा कोई पुत्र अपना जवानी बदले में दे देगा तो तुम जवान हो जाओगे, जाओ मांग लेना। आकर के सबसे पहले तो बड़ा पुत्र यदु था, उससे मांगा, काम अपना जवानी नहीं देने वाले हैं। पुरुष से भी जवानी मांगा, नहीं दिया। अब इधर जो शर्मिष्ठा से जो 2 पुत्र था उसमें भी जो सबसे छोटा था वो कहा पिताजी आप हमारी जवानी ले लीजिए, जब तक वो उपभोग कीजिए। अब ये पूर्ण रूप से उसके जवानी को लेकर के और वो वृद्ध हो गया बेटा। बहुत दिनों तक काम भाग वासना के उपभोग किया। इसके बाद कहा कि अब हमें इस सब में नहीं पड़ना है, अब हमें भक्ति चाहिए, अब हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि अब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, अब हमें इस धरती का कुछ नहीं चाहिए। ऐसा उग्र तपस्या किया ययाति ने, ऐसा उग्र तपस्वी बन गया कि स्वर्ग लोक उनको डायरेक्ट बाप के तरह ही मिल गया जाने के लिए। स्वर्ग चले गए शरीर के साथ और कोई नहीं गया। त्रिशंकु भी जाना चाहा तो लटक के रह गया, विश्वामित्र छटपटा के रह गए, त्रिशंकु को भी नहीं जहां जगह मिला उस जगह पर ययाति पहुंच गया। पृथ्वी के कोई राजा महाराजा या कोई परमात्मा धर्मात्मा जो जाते हैं अपने तपबल से स्वर्ग में, तो देवता बहुत आदर सत्कार करते हैं, बहुत स्वागत होता है। उच्च आसन पर बैठाया गया स्वर्ग लोक में। अब इंद्र को फिर खतरा मंडराने लगा कि हो न हो कहीं फिर ऐसा न हो कि ये हमको पद छीन ले। भयभीत था इंद्र।
देवताओं से कहा कि अब इसके तपोबल को छीन किया जाए, जो किसी तरह से ये यहाँ से च्युत हो जाए। तो कहा कैसे होगा? तो कहा उसे बार बार पूछना। अब जो जाए से पूछे, महात्मा दंडवत, ययाति महाराज प्रणाम, अपने तो बहुत महान छिए, केना अपने पहुंच गए यहाँ? हाँ हाँ, ये किए, वो किया, ऐसा यज्ञ किया, ऐसा दान किए। गिरना शुरू हो गया। कहा कि जो दान किए, जो तप किए, उसको यदि बोलते हैं तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अब जबरदस्ती लोग बोलवा के उगलवा के बोलवाता था। इतना पूछा और इतना बोले ही कि सारा पुण्य इनका नष्ट हो गया। कहता है कि अपने सुकर्म जो हम करते हैं, पूजा पाठ दान यज्ञ, वो नहीं कहना चाहिए। बहुत लोग देखते हैं डेंग मारते हुए, 50 आदमी को खिलाएगा तो कम 500 के भंडारा किया हरिद्वार में जाकर के। और कुकर्म यदि हो जाए, पाप यदि हो जाए, वो यदि प्रकाशित कर देते हैं कि हमसे एक कुकर्म हो गया है, तो उससे भी पाप नष्ट होता है। लेकिन आज क्या है, कुकर्म अगर किसी ने किया तो नहीं कहता है। थोड़ा सा मामूली चीज अगर चोरी करने जाता है तो चारों तरफ झांक के देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब यमराज के दरबार में पहुंचता है तो चित्रगुप्त जब उसको हाजिर करते हैं बेल में, क्या कहते हैं उसको, कटघारा में जब जाता है जीव, तब वहां पर ऐसे चित्रगुप्त भी जानते हैं ये व्यक्ति क्या किया है। जन्म से मृत्यु पर्यंत उनके आईना के तरह झलकता है। फिर भी कोर्ट का तो नियम होता है गवाही। चित्रगुप्त भी जानते हैं, लेकिन वहां गवाह को बुलाते हैं। तो वहां गवाह कौन कौन रहता है? दिन, वहां गवाह रहता है रात, वहां गवाह रहता है सूर्य, वहां गवाह रहता है चंद्रमा, वहां गवाह होता है हवा, वहां गवाह रहता है अपना मन। अब इससे बच के कोई बच सकता है? इधर उधर तो देखता है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाले की संख्या कितनी है गिन लीजिए। तो इसलिए अपने कुकर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ कोई नहीं देखने वाला है। अब ययाति अपने पुण्य छीन होने से जब गिरने लगा स्वर्ग से, तो कहा महाराज आप लोग वो आशीर्वाद दे दीजिए कि हम गिरवो करें तो बढ़िया जगह में गिरे, यानी अच्छे संगति हमको मिले। मृत्यु लोक पर तो जाइए रहे हैं, अच्छी संगति का क्या परिणाम होता है ययाति के जीवन को देखिए। गिरने लगे, मार्ग में ही थे, 4-5 महात्मा भी जा रहे थे स्वर्ग लोगों को। कहा ययाति महाराज आपके जैसा आदमी स्वर्ग से वापस ऐसा हो नहीं सकता, रुकिए। ययाति ने अपने वृत्तांत को सुनाया। कहा चलिए हम अपना पुण्य देते हैं, चलिए ऊपर। कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय तो दान लेना नहीं जानता है, दान करना जानता है। और मैंने जीवन में आज तक दान, एक कन्यादान के सिवा तो दूसरा कोई दान लिया ही नहीं। नहीं, हम तो आग्रह करते हैं, हम अपने तरफ से दान दे रहे हैं, तो नहीं, हम नहीं स्वीकार करेंगे। गिरना स्वीकार है, लेकिन वहां भी कह रहे हैं कि अच्छे जगह में गिरे,
जबरदस्ती चारों महात्माओं ने अपने पुण्य को जोड़ करके एक हवाई जहाज बना दिया, विमान उड़ा करके फिर भेज दिया यात्री को स्वर्ग लोक में। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। उसी यदुवंश में आगे चल करके सूरसेन होते हैं, उग्रसेन होते हैं। यादवों की 99 लाख संख्या में उनका साम्राज्य होता है। वसुदेव जी का देवकी से विवाह होता है। विवाह होता है, कंस चचेरा भाई है, बड़ा मानता है देवकी को। कहता है मैं उनको पहुंचाने के लिए जाऊंगा। रथ पर बैठ जाता है जब विदाई होती है। कंस बड़ा प्रसन्न है कि अपने बहन को हम ले जा रहे हैं पहुंचाने के लिए। उसी बीच में आकाशवाणी होती है कि रे कंस, जिस देवकी को देख करके तुम इतना खुश हो रहे हो, उसी के गर्भ से 8वां संतान जो होगा वह तुम्हारा काल होगा। तुरंत चौंक जाता है कंस, तुरंत तलवार निकाल करके कि इसको मार, गला काटना चाहता, इसको मार देंगे, न ये जिंदा रहेगी और न बांस रहेगा तो बंसी कौन चीज का बजेगा। वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि महाराज इसके पुत्र से तो आपको खतरा है, इससे तो कोई खतरा नहीं है। ऐसे भी आप ऐसे वीर एक स्त्री का वध करे, आपके वैभव में, आपके बल में कलंक लग जाएगा। इसको मारिए मत। तब वहीं पर से वापस करके ले जाता है, बंदी गृह में दोनों को डाल दिया जाता है। बंदी गृह में डाले हुए हैं वो वसुदेव और देवकी। तो पहले से वरदान प्राप्त है कि पुत्र रूप में आना है। वरदान तो दिए हुए हैं, वरदान को सत्य करना है। कुछ है क्या इसमें? अब भगवान गर्भ के लक्षण देखते हैं। वसुदेव जी, एक पुत्र होता है, प्रतिहारी सूचना देता है, कड़ी पहरा लगी हुई है, पहरेदार पर भी पहरेदार है, उस पर भी पहरेदार है। जैसे ही कोई संतान जन्म लेता है, प्रतिहारी उसको उठा करके ले जाता है। कंस या तो अपने से हत्या कर देता है या जल्लादों से करवा देता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 पुत्रों का वध कर देता है। अब किसी माता की क्या स्थिति होती होगी जिसके सामने में उसके पुत्र को पत्थर पर पटक के मार दिया जाए, गला काट करके मार दिया जाए। सारे यातनाओं को झेल रही है। भगवान तो तब आते हैं जब अत्याचार अधिक हो जाता है, जब हो धर्म के, जब हो धर्म के हानि, जब हो धर्म के हानि,
भगवान विष्णु जब विचार कर रहे थे कि हमारा वो समय आ गया है, हम कृष्ण के रूप में नर लीला करेंगे, पृथ्वी के पाप से उद्धार करेंगे, पृथ्वी के भार को उतारेंगे, विचार ही बना रहे थे तो भगवान शेषनाग सामने आकर के प्रणाम करते हैं कि प्रभु आप तो अवतार लेने जा रहे हैं, इस बार हमारी इच्छा हो रही है कि हम बड़े भाई होकर के आपके साथ रहें। वही शेषनाग त्रेता युग में लक्ष्मण थे, वही शेषनाग अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं उस बार तो छोटे भाई थे तो कभी कभी हमको बड़ी परेशानी हो रही थी, हम आपको रोक नहीं पाते थे, आपको अनर्थ कर देते थे, बिना अपराध के माता सीता को आपने वनवास दे दिया, अगर हम बड़का भाई रहते तो कतई नहीं होने देते, इसलिए आपसे आज्ञा चाहते हैं कि इस बार हमको बड़े भाई होकर के रहने दीजिए। भगवान कहे ये मस्त। अब देवकी के 7वें गर्भ में आ जाते हैं। भगवान अपने माया से गर्भ को खींच करके जब अंतिम समय आता है तो माता रोहिणी जो दूसरी पत्नी है वसुदेव जी के, उनके गर्भ में डाल देता है। संकर्षण माने खींचना होता है, संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया बलराम जी को, इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण भी हुआ। अब पता चला कंस को, अरे क्या हुआ इस बार, क्या हुआ देवकी को, का इस बार तो उसका गर्भ नष्ट हो गया। सरकार एक प्रवचन अपने कहल जाओ तो ययाति के कुल के रहतीन यदुवंशी के की अति के रहतीन, ययाति के रहतीन अति कुल के ना की कहे छे यदुवंश उन्हीं से हुआ है, उन्हीं से यदुवंश। हाँ। बड़ा पुत्र ययाति के ही यदु हुए हैं, कोई संशय नहीं। आपने कहा ना ऊपर से जब लौट के आ रहे थे तो रास्ते में महात्मा जी लोग मिले जो कहे थे कि हम कौन कुल के हैं। अरे तो संतान पैदा करने के बाद न तप में गए हैं, कि तप करने के बाद थोड़े संतान पैदा करने आए हैं। कोई शंका हो तो उसको लिख के रखिएगा बीच में। अब इधर 7वां गर्भ की सूचना दी जाती है कि गर्भ नष्ट हो गया है। फिर भी कंस पूरा छानबीन करता है कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सशंकित नहीं महासशंकित है। अब भगवान 8वें गर्भ में आने वाले हैं तो कहा भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अवतार लेते हैं और लीला है। फिर भी जो भगवान है वो गर्भ में तो जाते नहीं, वो प्रकट होते हैं, गर्भ का कुछ स्वरूप दिखाई देता है और जब प्रकट होते हैं तो माता को भी लगता है कि हमें संतान हुआ है, आभास भी नहीं होता या मोहित हो जाती है, कुछ समझ भी नहीं पाती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। भगवान माता के दुर्दशा को, पिता के दुर्दशा को देख रहे हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे नहीं, क्या कहें हमारे व्यास जी पाठन असुर धर्मन, जब बहुत पीड़ा होने लगती है, धरती जब बहुत पीड़ित हो जाती है धरती माता, तब भगवान अवतार लेते हैं। उनको ये भी देखना रहता है कि हमारे भक्त में धैर्य कितना है, जिसमें धैर्य नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता।
इसलिए भक्त का एक ये भी पहचान लक्षण होता है कि भक्त जो भगवान के भक्त होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। भगवान वहां प्रकट होते हैं जेल में, झलक दिखाई देते हैं। वसुदेव जी को, देवकी को प्रार्थना करती है माता, तेरी माया का ना पाया कोई पार, तेरी तेरी माया का ना पाया कोई पार, तेरी कोई जाने हो श्यामा, कोई जाने, कोई जाने हो श्यामा, कोई सारी दुनिया के
श्री बालकृष्ण भगवान की। अब वहां भगवान माता यशोदा देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दे देते हैं, पुनः लुप्त हो जाते हैं वहां से। अपने योग माया जो उनकी एक शक्ति है भगवान की, माया हमेशा उन्हें सहायता करती है जब जब आवश्यकता होती है। मोहिनी माया कहते हैं उसको, वैष्णवी माया कहते हैं। अपने माया को आवाहन करते हैं भगवान नारायण कि हे देवी, अब तुम मुझे सहयोग करो, अब तुम्हारे सहयोग के बगैर हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। नंद यशोदा के यहाँ तुम बालिका के रूप में जन्म धारण करो और मैं यहाँ शिशु रूप में जेल में अपना जन्म स्थान बनाता हूँ। कहिए कैसा दुर्भाग्य कि भगवान को भी जेल के अंदर जन्म लेना पड़ा। योग माया एक और काम करना है। हमने जो इनको अभी दर्शन कराया अपने रूप का, अपने माता पिता को, ये भूल जाएं, आप उस पर पर्दा डाल दीजिएगा। इसके बाद जब हम शिशु रूप में बन जाएंगे तो हमारी प्रेरणा से आप वसुदेव जी को प्रेरित कीजिएगा कि वहां से हमको उठा करके नंद बाबा के घर तक पहुंचा दें और वहां से आपको उठा करके यहाँ ले आवे जेल खाने के अंदर। और जब यहाँ ला के छोड़ दें, इतना देर के जो घटना है वसुदेव जी को याद नहीं रहे, फिर स्वप्न के तरह हो जाए। भगवान शिशु रूप में प्रकट होते हैं, सारे देवी देवता आनंदमय फूलों की वर्षा करने लगते हैं। स्वर्ग लोक में देवता लोग दुंदुभी बजाते हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, ऋषि महर्षि वेद ध्वनि कर रहे हैं। भाद्र मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 12 बजे रात्रि में जेल के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। गाने लगते हैं लोग, भय प्रगट गोपाला दीन दयाला जसुमती तेरी कारी हर्षित महतारी लोक निहारी मोहन मदन मुरारी संसार जाना मनयन माना
तौर में होगा वही तौर में क्या हाँ हाँ अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। नंद घर आनंद इसलिए हुआ इस समय मध्यरात्रि में, क्योंकि योग माया वहां प्रकट हो जाती है। योग माया ऐसे मोहित कर देती है यशोदा को, यशोदा समझ नहीं पाती है। भगवान अपने शिशु के रूप में शांत रहे, थोड़ा देर शांत रहे, थोड़ा देर शांत रहे, आराम आराम। अभी नंद के घर में नहीं पहुंचे, अभी माया पहुंची है। योग माया की पदार्पण हुआ है नंद के घर में। इधर भगवान जेल में प्रकट होते हैं, उधर योग माया नंद बाबा के यहाँ प्रकट होती है। मैया यशोदा पूर्ण तरह से मोहित है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। योग माया शांत रहे, वसुदेव जी को प्रेरणा करती हैं, भगवान प्रेरित करते हैं कि बाबा नंद अब आप मुझे चलो नंद के घर चलो, गोकुल है आनंद। स्वागतम कृष्णा भगवान लेके चलते हैं, वसुदेव जी भगवान को उठाते हैं। पहले तो सोचते हैं कि क्या करूं, मैं तो जेल में बंद हूँ। भगवान ने तो आदेश कर दिया है, देखते हैं तो जेल का दरवाजा खुला हुआ है। हथकड़ी और बेरी जिसके यहाँ भगवान पहुंचा, भगवान का तो नाम है भव मोक्ष बंधन से छुड़ाने वाले। भगवान जहाँ पधारे वहाँ कोई बंधन में रहे। हथकड़ी बेरी खुल जाती है। द्वारपाल जिसको बड़ी कड़ी पहरा लगाई गई थी, सारे द्वारपाल निंद्रा देवी के अधीन हो जाती है। सब मोह माया में सोए हुए हैं। जितने फाटक को पार करते जाते हैं वसुदेव जी, सब फाटक सामने भगवान के जैसे कि सेवा में वो फाटक लगा हुआ हो, खुलता हुआ जा रहा है। आगे जाते हैं तो भगवान की तो प्रेयसी प्रिया है यमुना, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही है माता यमुना कि हमारे साजन कब मुझे दर्शन दे, मैं उनके चरण पकड़ूं। कन्हैया जी कहते हैं तुम थोड़ा शांत रह, अरे पिताजी के सर पर है, तुम हमारा चरण पकड़ेगी तो पिताजी तो नाक तक डूब जाएंगे। लेकिन माता यमुना को धैर्य नहीं है। भारी गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही है, विकराल आवाज कर रहा है मेघ। बरसात के महीना, घोर रात्रि। वसुदेव जी तो सोचते हैं कि आज लगता है हम कहीं समाप्त न हो जाएं। ये सामने जो यमुना है ये बढ़ती चली आ रही है, कहीं ऐसा न हो कि हम अपने तो जाएंगे, इस बालक को भी हम अपने साथ लेते न चले जाएं। बड़ी चिंतित होते हैं। एक
फब्बारा मारती है यमुना, भगवान के चरण छूते ही 2 भाग में बट जाती है, रास्ता बन जाता है। यमुना से ऊपर होते हैं, गर्जन के साथ बारिश हो रही है, बड़ा बड़ा बूंद गिर रहा है। शेष जी अपना छाता बना देते हैं ऊपर से, मैं भी सेवा कर लूं। जाते हैं वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ, सब सोया हुआ है, माता यशोदा सोई हुई है, एक बालिका वहां पड़ी हुई है। भगवान को वसुदेव जी रख देते हैं, बालिका को उठा के वहां से चलते हैं। जैसे जैसे वसुदेव जी फाटक के अंदर आते जाते हैं, सब फाटक पूर्ववत बंद होता जाता है और वहां के द्वारपाल जगते जाते हैं। 7वें फाटक जो अंतिम फाटक है, वहां जब प्रवेश करते हैं तो इनके हाथ में वही हथकड़ी और वही बेरी आ जाती है। इतना देर में जो कुछ हुआ उसको अब भूल जाते हैं वसुदेव जी। योग माया पर्दा डाल देती है उनके मस्तिष्क पर। इससे पहले जो कुछ हुआ अब उन्हें कुछ पता नहीं है। सुबह होता है, हल्ला होता है, सारे लोग आते हैं, देखते हैं तो बालिका का जन्म हुआ है। कंस तो सशंकित था, पहले हर जगह तलाशी मरवाता है, अपने रखवालों से कई पहरा में पूछता है कि तुम लोगों से कहीं कोई चूक तो नहीं होगी, तुम लोगों ने कहीं उस बालक को छिपा के तो नहीं रखा। कोने कोने की तलाशी कंस करवा लेता है, कहता कुछ नहीं, ये बालिका है। जैसे ले जाता है उधर, कहता उठा उसको पटकने के लिए देता है धोबी को। धोबी जैसे ही उठा करके उस बालिका को पटकना चाहता है तो उसका दोनों भुजा उखाड़ करके आकाश में चली जाती है और गर्जना करके वही योग माया कहती है कि रे दुष्ट, तुम्हें मारने वाला अवतार ले चुका है गोकुल में। कहाँ ले चुका है ये नहीं बोलती है माया। जब तक योग माया वहां थी, योग माया के प्रभाव से मोहित होकर के यशोदा माता को कुछ नहीं पता चलता है। जब भगवान वहां पहुंचते हैं, सुबह का समय होता है, भगवान किलकारी देते हैं, वहां आनंद उत्सव होने लगता है। भगवान के जैसे ही वहां प्रकट होने की खबर होती है, नंद बाबा के यहाँ हल्ला हो जाता है कि नंद बाबा के यहाँ नंदलाल पैदा हुए हैं। स्वर्ग से देवता लोग फूल की वर्षा करते हैं, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।